हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार, सत श्री अकाल, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? होप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सेफ हैं और घर में हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनों के साथ, अपनों के बीच। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं, लॉकडाउन तो चल रहा है बट आज बात करते हैं हम सुखी जीवन का। दुख एंड सुख भाई भाई है, बट हमें आज बात करना है कि अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं, सुखमय जीवन कैसे हो। जीवन देना या लेना, ये दोनों ऊपर वाले के हाथ, ईश्वर के हाथ में। जीवन को हम कैसे बनाते हैं, जीवन को हम कैसे चलाते हैं और जीवन को हम किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमारे ऊपर है, ये हमारी मानसिकता है। तो ज़िंदगी को हम कैसे सुखी बनाएं? जिंदगी को इंद्रधनुष की तरह, इंद्रधनुष कितना अच्छा होता है। क्या इंद्रधनुष में एक रंग होता है? सिर्फ हरा, नीला, लाल, सिर्फ एक रंग तो नहीं होता ना। तो किसी ने भी नहीं देखा है कि इंद्रधनुष कोई एक रंग से बनता है। इंद्रधनुष में काफ़ी सारे रंग होते हैं, काफ़ी सारे, और हम देख के बहुत खुश होते हैं कि इंद्रधनुष देखो। जब कभी वो बारिश के बाद जब रेनबो निकलता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है देखने की। तो आप अपने ज़िंदगी को ना इंद्रधनुष के रूप में प्रदान करो। ज़िंदगी बहुत अच्छा है, इसको बहुत सुखी बना के जिए। कई हम ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर चुके हैं कि जीवन, ज़िंदगी, आत्मनिर्भरता, बहुत सारी ऐसी बात पे हमने, और सब मिलके एक बात पे आ जाती है कि हर चीज़ का तौर क्या है कि हम सुख और सुखी कैसे रहें। तो कैसे रहें? एक्चुअली क्या है कि बड़े छोटे ऐसे तबके तो बने हुए हैं। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, हर कोई गरीब नहीं बन सकता। अगर किसी के पास BMW है, ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी के पास में स्कूटर है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी के पास कोठी है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई झोपड़ी में रहता है, छोटे से घर में रहता है, तो वो भी अच्छी बात है। बात ये है कि एक कैटेगरी बनाई है कि किसी के पास बहुत है, किसी के पास ठीक है, किसी के पास कम है। तो एक जैसा नहीं हो सकता किसी के पास। तो हमें हमारे पास जो है वही बहुत है, हमें उसी में सुखी रहना है, उसी में खुद को संपन्न महसूस करना है और उसी में खुश रहना है। ये तो हुई ये बातें। अब हम सुखी कैसे बनाएं? हर मोड़ पे, हर लम्हों में, हर सिचुएशन में अपने आप को सुख और सुखी अनुभव कैसे कराएं? पहली बात कि एक्सेप्ट करो, या एक प्रण लो, या एक मंत्र अपने अंदर गांठ बांध लो कि अगर हमारे पास ये है, इतना है, तो वो बहुत है। ईश्वर के आगे रोज नमन करना, या रोज ये कहना ईश्वर को कि आपने मुझे भाग्य से ज़्यादा दिया है, जो भाग्य में था शायद उससे ज़्यादा दिया है। तो एक मंत्र ज़रूर लेना है कि बहुत मधुरता से, आनंद में, शांति से, सुख से और बहुत संपन्नता से अपनी ज़िंदगी को जियो। जो है, जैसा है, जिस तरीके का है, तो आप उन सबों को लेके सुखी और संपन्न सी ज़िंदगी जियो। एक मंत्र रखो कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बहुत है, जो मिला वो बहुत है। और अगर आपने ये मूल मंत्र गांठ बांध ली, ये रोज आपने अपने आप से बोला, तो ये आपके सुखी जीवन का राज होगा। ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। खाने से पहले खाने का जुगाड़ कर रखा है। जीने से पहले जिंदगी की जिंदगी कैसे जिया जाए, वो पहले से रचना रचती गई है हमारे लिए। तो जिंदगी जैसी है, बहुत मधुर है, बहुत अच्छी है, बहुत सुगम है। कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है, इतने टेढ़े मेढ़े हम बनाते हैं। जिंदगी को कठिन बनाने का काम हमारी मानसिकता है, वो है। और हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो,
ये आपकी मानसिकता है, ये आपके मानसिकता के अंदर है। तो अगर हम एक दृढ़ निश्चय कर लें, अगर हम सोचें, एक लक्ष्य बना लें हम अपने ज़िंदगी के अंदर, तो वो लक्ष्य कभी भी डगमगाती नहीं है। लक्ष्य हमेशा कामयाबी के साइड ले जाती है। तो लक्ष्य के साथ में आप जिए सुखी जीवन, व्यवस्थित जीवन और सादा जीवन। अब सादा जीवन की जहाँ तक बात आई है, तो आज की स्थिति, आज की ये जो जिस महामारी में हम सारे ये विश्व जूझ रही है जिनसे, तो वो उसने हमें सादगी के ओर दे दिया कि अब आपने बहुत आधुनिकता में और व्यवस्थाओं के साथ में अपनी ज़िंदगी जी है, अब आप सादगी में ज़िंदगी बसर करोगे। कई अभी अब हमारे डॉक्टरों के हिसाब से अभी ये चीज़ें हैं कि आप अगर बाहर निकलते हो तो ऑर्नामेंट्स कोई नहीं पहन सकते हो, आप वॉच नहीं, आप जूते नहीं, बहुत सारे जो है आप बस अब पैक कर दो, आप ज़्यादा कुछ नहीं पहनना है। तो ये इस कोरोना महामारी ने हमें ये भी सिखा दिया है। तो सादगी भरे जीवन जीने में क्या मुश्किल है, सादगी में ही सुखी जीवन का एक पर्याय मूल जो एक बात है वो है। तो सुखी जीवन जिए। सुखी जीवन के लिए सुविधाओं की नहीं, मानसिकता की ज़रूरत है। जो मिला है उसको विषाद ना बना के प्रसाद क्यों ना बनाया जाए। ये तो ईश्वर का प्रसाद है। ज़िंदगी तो बहुत बहुत योनियों को क्रॉस करने के बाद में कहते हैं ना कि 84 योनि क्रॉस करने के बाद में एक मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो जो हमें मिला है वो विषाद नहीं, प्रसाद है। तो प्रसाद को कैसे हम माथे से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। तो ज़िंदगी बहुत सुखमय है, ज़िंदगी को ग्रहण करें। प्रसाद मिला है हमें, और प्रसाद के रूप में आप ज़िंदगी को बहुत अच्छाई से, बहुत नम्रता से, बहुत सरल दिशा में लेके आप जिए। इसके लिए आप 2-4 काम और करें कि अगर कुछ बोलना है ना आपको, तो बहुत सोचें, बहुत सोच समझ के बोलें किसी के सामने में। कुछ करने से पहले और आपको लगता है हम वो कर नहीं पाएंगे और हार मानने से पहले कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिश ज़रूर करें। किसी भी काम को हम करने जाते हैं और पहले हमारे अंदर में आ जाता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकता, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को प्रयासरत बनाओ। हमेशा एक पॉजिटिव साइड अपने अंदर भरपूर मात्रा में रखो। नेगेटिव थॉट्स सम टाइम के लिए आता है, लेकिन उसको यूँ भगाइए कि क्यों नेगेटिव पॉइंट्स क्यों आने हैं, नेगेटिव थॉट्स क्यों आने हैं हमारे अंदर में। कुछ भी करने से पहले अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, हम पॉजिटिव सोचते हैं कि ये काम मैंने करना है और हम करके रहेंगे, तो क्या होता है, ये दृढ़ निश्चय और खुद पे विश्वास। विश्वास है तो हम सुखी है, और खुद पे कामयाबी की एक प्रण लेना कि हमने कामयाब तो होना ही है, तो वो होगा ही। और जब होगा, आप ये सोचते हो कि ये होगा तो ये होगा, और इसमें आप हमेशा सुख रहते हो। दुख तो कहीं आता नहीं है, दुख क्षणिक मात्र है। सुख कहते हैं ना, कई बार लोगों को दुख बहुत भारी लगता है कि, और सुख की घड़ियाँ तो आती है चली जाती है, बट नहीं, सुख क्षणिक है। दोनों भाई हैं, आना जाना तो लगा रहेगा। अब हमने कैसे अपने ऊपर हावी होने देना है, हमने कैसे सोचना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मानसिकता पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी है कि हम पर्याप्त मात्रा में जितना हमें मिला है उसी में हम खुश रहने की कोशिश करें और भरपूर कोशिश करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम सुखी होंगे, संपन्न होंगे। अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं, तो अगर ज़रूरत नहीं हमें 11वीं चीज़ की, तो क्या ज़रूरत है हमें लेने की। अगर किसी के पास वो 11वीं चीज़ नहीं है, तो हम उनको देने की, एक दान की भावना जो होती है ना, वो भी अपने अंदर में रखिए। बहुत अच्छी बात होती है। और दान बहुत गुप्त रूप से करिए, और गुप्त रूप से करेंगे तो आपकी अंतरात्मा बहुत सुकून में, बहुत सुकून में रहेगी। और जब सुकून में आप रहोगे तो आप सुखी रहोगे, और सुखी रहोगे तो आपकी ज़िंदगी तो फिर लाजवाब है। तो लाजवाब ज़िंदगी जीने के लिए एक मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं, मेरा एक मंत्र कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और अगर आपने ये सोचा तो आप सुखी हैं, संपन्न हैं, अच्छे से हैं, और
आपकी ज़िंदगी अच्छी है। तो आप ये मूल मंत्र लेके चलिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे। लेकिन जाते जाते एक और बात, अभी जो महामारी चल रही है, विश्व उसके आगे शायद झुक गया है। लगे तो हम हैं और जीत कामयाबी तो हासिल होगी ही, हम होंगे कामयाब। बट अभी हमें करना ये है कि रूटीन में आप चाय का सेवन तो आपको करना ही है, आप नींबू पानी पियो, साथ में आप एक काढ़ा ज़रूर बनाओ। काढ़ा आपने बनाना है हल्दी, अजवाइन, लौंग, अदरक, तुलसी, सोंठ और नींबू, और हो सकता है तो उसमें गुड़ डालिए। सुबह की चाय अगर आप यही पीते हैं तो इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है और एक हर बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता आ जाती है हमारे अंदर। तो इसका सेवन आप रेगुलर अभी के टाइम, अभी ये साल 2 साल और कितने करना है, तो ये अपने लाइफ स्टाइल में, आप जीवन में, अपनी ज़िंदगी में ये बना लो ये कि ये रोज़ का रूटीन है और ये चाय की जगह पे हमने ये पीना है। तो ऐसे प्रयोग अभी कंटिन्यू हमें करना है और हमेशा हमेशा हमें करते रहना है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे और स्ट्रॉन्ग और सही से बनाए रखने के लिए। अभी के लिए सुखी जीवन के साथ, सुखमय जीवन के साथ, आनंदमय जीवन के साथ, मधुरता में जीवन के साथ में, संयम में ज़िंदगी के साथ में, सुकून भरी ज़िंदगी के साथ में, और फिर से एक बार सुखी जीवन के साथ आप सब अपने अपनों के बीच घर में रहिए, बहुत कम बाहर निकलिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार, फिर मिलेंगे।